फैसले सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के लै गए। ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंटा ने अपने अपने एजेंडे पेश किए, जिन्हों के सब तो अहम एजेंडा कि सरकार पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक नवी स्कीम पंजाब लॉन्च की आ, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जी आ वो पंजाब हुण साडे जिहड़े बजुर्ग ने साडे वड वडेरे ने गे वो देश के वख-वख धार्मिक स्थानां दी आने वाले समय दे विच मुफ्त यात्रा करनगे। आने वाले समय दे विच पंजाब तो ट्रेन के राही बसेस के राही असी सारे बजुर्गों को जी वो यात्रा करावांगे। आने वाले गुरपुरब के उत्ते इस स्कीम की जी वो शुरुआत पंजाब होगी और मैं समझदा काफ़ी बहुत सारिया ट्रेन जिहड़ियां कि नंदेड़ साहब तक साडे हरमंदर साहब तो लैके नंदेड़ साहब नूं, इस तरह वाराणसी नूं, इस तरह आनंदपुर साहब नूं, तलवंडी साबो नूं, माता नैना देवी मंदिर जी नूं, चिंतपुरनी नूं, जवाला जी, सालासर, ये जिन्ने भी धार्मिक स्थान ने गे इन्हां सारे धार्मिक स्थानों के उत्ते जिहड़ी आ यात्रा जिहड़ी आ वो मुफ्त करवाई जाऊगी। इहदे लई पुख्ता प्रबंध जिहड़े ने गे वो असीं कर दिते गए ने। सो असीं एक सब कमेटी भी बनाई आ ताकि जिहड़ी होर डिटेल आ या कोई होर नवां गा वो भी उस सब कमेटी दे विच जिहड़ा हैगा डिस्कस किया जाऊगा। सो मैं समझदा अज एक साडा एक बहुत वड्डी स्कीम जिहड़ी आ वो अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई च फैसला होयागा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम जिहड़ी आ वो पंजाब च लागू और इहदे लई 40 करोड़ रुपए के 40 करोड़ रुपए के उपबंध जिहड़े कीते गए ने। 40 करोड़ रुपया स्कीम ते पैसे जिहड़े नेगे वो आउणगे। सो बिल्कुल वो असीं इंतजाम 40 करोड़ रुपए कर दिते नेगे और गुरपुरब के शुभ दिहाड़े के उत्ते मैं समझदा एक बहुत बड़ा तोहफा साडे जिहड़े बजुर्ग नेगे जिहड़े तीर्थ यात्रा ते जिहड़ा सफर करना चाहणगे, जाना चाहणगे, नतमस्तक होना चाहणगे, उन्हां लई असीं इह यात्रा जिहड़ी स्कीम आ वो लॉन्च कीती। इसे तरह दूसरा एक अहम फैसला कि पंजाब राज दीयां जिहड़े साडे जंगी विधवावां ने जिन्हें जंगी जगीर लगी हुई है, जिन्होंने जंगी जगीर लगी हुई हैगी उन्होंने पहला 10,000 रुपया पेंशन जी मिलती सी, सालाना मिलते थे। जगीर राशि जी 10,000 सी उन्होंने असीं वधा के अज एक अहम फैसला किया गया क्योंकि 62 की जंग के अंदर 1900 जो राष्ट्र संकट आया, राष्ट्रीय संकट आया, दूसरे विश्व युद्ध जां राष्ट्रीय संकट 1962 की लड़ाई, 1971 की जंग में जिन्होंने अपन सेवावां निभाईयां उन्हां दी कुर्बानियां नूं असीं माण महसूस करते हैं। सो उन्हां दा असीं जिहड़ा वधा के 10,000 तो असीं 20,000 जिहड़ी ओह कीती आ। इसे तरह पैरामिलिटरी फोर्सेस के अंदर मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने ऐलान किया सीगा कि पैरामिलिटरी फोर्सेस के अंदर जिहड़े जख्मी हो जाते हैं उन्हां लई भी जिहड़ी राशि आ वो भी असीं वधाई हैगी। सो उहदे विच वड्डा जिहड़े 76% तो लैके 100% नकारा हो जाते सीगे इन्हां नूं पहला 4 लाख रुपए मिलते सीगे, 4 तो फिर ये वध के 20 लाख रुपए होए। सो इसे इन्हां दे विच जिहड़ा हैगा 20 लाख तो वधा के हुण ये असीं 40 लाख रुपया राशि कीती आ। जिस तरह चाहे कारगिल योद्धे होण या होर जिन्ने भी जिहड़े ऑपरेशन होए ने उन्हां दे जिहड़े भी जख्मी नेगे वो 76% तो लैके जिहड़े 100% तक नकारा हो जाते हैं उन्हां दी राशि जिहड़ी आ 20 लाख तो वधा के 40 लाख रुपए की गई है। इस तरह जिहड़े 51% तो 75% तक नकारा हो जाते साडे सैनिक भरा उन्हां दी एक्सग्रेशिया ग्रांट जिहड़ी आ 10 लाख तो वधा के 20 लाख रुपए की गई है। इस तरह जिहड़े 25% तो 50% तक नकारा हो जाते सीगे उन्हां दी ग्रांट जिहड़ी आ 5 लाख तो 10 लाख रुपए तक वधाई गई है। सो एक बहुत बड़ा फैसला मैं समझदा पंजाब के साडे जिहड़े सूरवीर योधे, पंजाब के जिहड़े बहादुर सैनिक जिहड़े देश की डिफेंस के जिहड़े सेवावां निभाउंदे ने उन्हां लई एक बहुत बड़ा वाधा अज सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई किया गया। इस तरह
होर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला जिहड़ा मैं समझदा जिहदे नाल पंजाब दे साडे चेयरमैन साहब प्लीज एक बहुत ही बड़ा फैसला क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे तो साडे पंजाब दे जिहड़े व्यापारी भरा सीगे क्योंकि पिछे जे मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ਅਤੇ आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर दिल्ली के मुख मंत्री जो पंजाब के दौरे पर आए सीगे तो बहुत सारे साडे ट्रेडर्स बहुत सारे साडे व्यापारी भरा चाहे जलंधर अमृतसर विखे लुधियाना विखे साडा जिहड़ा एक समागम होए सी बहुत सारिया समस्यावां नूं सुनिया गया सीगा बहुत सारे व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्यावां का एक जिक्र किया सीगा कि किहड़े-किहड़े पुराने एक्टां दे अंदर साडे ते केस जिहड़े ने कोई पंजाब चलदे सीगे और उहदे लई असीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लैके आयागे इहदे विच पंजाब वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि पंजाब वैट टैक्स एक्ट जिहड़ा 2005 उहदे केसेस CST एक्ट 1956 उहदे केस पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002 उहदे केस पंजाब जनरल सेल्स टैक्स 1948 उहदे केस पंजाब इंटरटेनमेंट एक्ट टैक्स 1954 उन्हां दे केस पंजाब टैक्स ऑन लग्जरी एक्ट 2009 उन्हां दे केस पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011 इन्हां दे केस लगभग 61,847 केस बनते हैं हुण तक 61,847 केस ने जिहदे विच मैं समझना बैट जिहड़ा कि 2017 तो जो GST का एक्ट आयागा जो GST एक्ट आयागा जो वन नेशन वन टैक्स का फार्मूला देश लागू होया तो उस समय GST तो पहला जो टैक्स दी रजीम चलदियां सी स्टेटां दे अंदर उहदे विच सब तो वध के जिहड़े ने कि पंजाब वैट टैक्स देने के लगभग 32,699 32,659 टैक्स जिहड़े केस सीगे वो पेंडिंग पए सीगे ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बहुत वड्डी राहत जिहड़ी आ पंजाब दे ਅਸੀਂ ट्रेडर ਨੂੰ पंजाब के व्यापारियों देण जा रहे हैं अज कैबिनेट का बहुत ही अहम फैसला मैं समझदा दिवाली उपर दिवाली के शुभ तिहारी उत्ते गिफ्ट सरदार भगवंत सिंह मान मानयोग मुख मंत्री साहब ने व्यापारियों को दिता गा क्योंकि बड़ी चिरकोणी मंग सीगियां हुण तक 2 बैट दी स्कीमां पंजाब च आईयां सीगियां 2 वन टाइम सैटलमेंट दी स्कीमां दो स्कीमां पंजाब च आईयां सीगियां और दोनों ही स्कीमां फेल हो चुकियां सी पंजाब च और सारा एनालिसिस मेरी अगवाई सब कमेटी बनी सी असी सारा एनालिसिस किया असी बहुत सारे ट्रेडर्स ने मीटिंगां कीतियां और सारे उन्होंने तो इनपुट लाए चाहे अमृतसर के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी आए उस समय लुधियाना जलंधर मोहाली सारे शहरों के अंदरों एक डाटा तैयार करके उन्होंने गल्लां सुन के उन्होंने समस्यावां सुन के उन्होंने हल करने का वैसे वादा किया इलैक्शन तो पहले का वादा सीगा सो उस तो बाद भी दोबारा सुनिया सो अज जिहड़ा असीं एक अहम फैसला उन्होंने हक में लियागा और जिन्हां दा लमसम टैक्स 1 लाख रुपए तक आ जिहड़े व्यापारियों ने डिपार्टमेंट का 1 लाख रुपए तक का टैक्स देना गा वो सारा का सारा असी वेव ऑफ किया गा सारा का सारा माफ किया गा सो मैं समझदा एक बड़ा जिहड़ा हैगा फायदा पंजाब के 39,787 ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਦਾ टैक्स भी माफ आ इंटरस्ट भी माफ आ और पेनल्टी भी जी आ वो 1 ਲੱਖ तक ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਫ ਆ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ टैक्स खड़ा गा उन्होंने असी फैसला किया गा सरदार भगवंत सिंह मान जी ने एक बहुत बड़ी फराक दिली पंजाब के लोगों दिखाते हुए पहली बार होया गा पंजाब के अंदर इंडस्ट्री किवें लैके आउणा गा पंजाब के व्यापारियों को होर किवें ताकतवर करना गा क्योंकि जे साडा बिजनेस वधूगा तो मैं समझदा साडा पंजाब भी होर तरक्की करूगा तो असी जिन्ना उन्होंने 1 करोड़ तक का टैक्स आगा उहदे ते असी 50% माफ किया गा इहदे नाल ही 100% जिहड़ा उहदा इंटरस्ट माफ होया गा और 100% ही जिहड़ी उहदी सी पेनल्टी माफ की है कुल जिहड़े केस नेगे 1 ਲੱਖ तो लैके 1 करोड़ तक
19,361 ਹੋ गए। 1 ਲੱਖ तक 39,787 ਤੇ 1 ਕਰੋੜ तक 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19,361 यानी कि टोटल 59,148 59,148 लगभग पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 60,000 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ मैं समझदा एक ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਚਾਹਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 50% ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਨਾ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਆ। 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਹੋਇਆਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਗੋਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਨਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਾਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਨਗੋ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਨਗੋ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮੰਦਿਰ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਸਾਲਾਸਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2-3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ स्कीम और ਜਿਹੜਾ एक्सपेक्ट या इनकम ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए पंजाब में आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगुवाई में हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पंजाब के पक्ष में पंजाब के लोगों के पक्ष में लिए गए जिसमें मैं समझता हूँ सबसे मुख्य हमारा जो आज का फैसला है आज का डिसीजन है वो है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम हमने पंजाब में लागू की है। इससे हमारे बुजुर्गों को जहां जहां हमारे पंजाब में तीर्थ स्थान हैं या पंजाब के बाहर उन तीर्थ स्थानों पे जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको हम ट्रेन के राही और हम जो बसेस हैं वॉल्वो बसेस हैं उनके राही लेके जाएंगे ताकि वो जितने भी जहां वो गए हैं वो ठीक है, जहां नहीं गए जहां भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। सो इस स्कीम का आज माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आज की इस कैबिनेट में हमने प्रवानगी दी है। सो इसका जो सालाना हमारा बजट है वो 40 करोड़ रुपए रहेगा। तो बिल्कुल हम पंजाब के डिफरेंट स्थानों से बसें भी चलेंगी और ट्रेन चलेंगी और अच्छी ट्रेन जाएंगी, AC ट्रेन जाएंगी जिनमें हमारे बुजुर्ग जाएंगे वो जाके यात्रा करके आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए नंदेड़ साहब की यात्रा, उसी तरह वाराणसी की यात्रा जो एक हमने सब कमेटी बनाई है या वो सब कमेटी जितने भी और स्थान
सुजेस्ट करेगी उस सभी पे जो ये तीर्थ यात्रा जाएगी और हमारे बुजुर्ग हैं वहां पे जाके नतमस्तक होके आएंगे, वहां के आशीर्वाद लेके आएंगी। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन आज की कैबिनेट में हुआ है, जिसमें जो हमारे पुराने केसेस हैं, जो जीएसटी रिजीम आने से पहले 2017 से पहले के जितने एक्ट थे, जिनमें से पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स, पंजाब वैट टैक्स 2005, सीएसटी टैक्स 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2002, पंजाब जनरल सेल्स एक्ट 1948, पंजाब इंटरटेनमेंट टैक्स 1954, पंजाब टैक्स एंड लग्जरियस 2009, पंजाब इंस्टीट्यूशन एंड अदर बिल्डिंग टैक्स 2011। इनमें हमने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं। जितने भी हमारे ओल्ड पेंडिंग केसेस पेंडिंग पड़े थे, उनके लिए हमने, जो हमारे ट्रेडर हैं पंजाब के, जो व्यापारी हैं पंजाब के, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम, उनके लिए गिफ्ट और एक तोहफा मैं समझता हूं इस आने वाले दिवाली के त्योहार पे सरकार लेके आई है। सरदार भगवंत सिंह मान जी लेके आए हैं, क्योंकि पिछले दिन ही हमारे माननीय नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के डिफरेंट प्लेसेस पे जाके पंजाब के व्यापारियों की बात सुनी थी, चाहे वो अमृतसर साहब हो, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, इन सभी पे हमारे कन्क्लेव हुए थे। वहां पे जाके बहुत सारी व्यापार की, जितनी भी व्यापार की एसोसिएशन थी वो आई थी, उन्होंने अपनी समस्याएं सरकार के साथ शेयर की थी कि हमारी ये समस्या है। उनमें से ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई थी, तो हमने ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है उसको आज लेके आए हैं। पहले भी 2 स्कीमें पुरानी कांग्रेस के समय आई थी, वो दोनों स्कीम जो है पंजाब में फेल हो चुकी थी, पर लेकिन ये तीसरी स्कीम जो हम लेके आए हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े हमने विचार चर्चा के बाद इसको हमने डिसाइड किया है कि कैसे इसको लागू करना है। इसका एक हमने फॉर्मेट तैयार किया है। जितने भी टैक्स डिफॉल्टर, जिनने टैक्स नहीं भरा, किसी न किसी कारण वो टैक्स भरने से चूक गए, उनके खिलाफ जो पेंडिंग केस हमारे ऑफिसर साहबान की कमेटियों में या डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए हमने जिनका टैक्स पेनल्टी और जो उसका इंटरेस्ट है, टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट जो 1 लाख तक की अमाउंट बनती है, उनके लिए हमने उनको 100% वेव ऑफ किया है, यानी कि 100% उनको माफ कर दिया। जिनका 1 लाख तक बनता, क्या बनता है 1 लाख तक टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट, वो हमने बिल्कुल 1 लाख तक का बिल्कुल हमने 100% उसको माफ कर दिया है। और दूसरा जो 1 लाख से लेके जिनका 1 करोड़ तक, 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट बनता है, उसको हमने 50% तक कर दिया। बस उसमें टैक्स और पेनल्टी जो 100% वेव रहेगा। सो ये स्कीम जो है 15 नवंबर से पंजाब में लागू होगी। 15 नवंबर से लेके 15 मार्च 2024 तक ये लागू रहेगी। सो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी राहत जो है पंजाब के लोगों को मिली है। इसी तरह जो एक्सग्रेशिया ग्रांट है, वो पहले उसको बढ़ा के डबल कर दिया गया। जो आदमी फिजिकल हैंडीकैप हो जाता था, जिसमें मैं समझता हूं 57% से लेके 100% तक जो हैंडीकैप हो जाता था या नकारा हो जाता था, उसको हमने उसकी एक्सग्रेशिया जो राशि है वो बढ़ा के 20 लाख से 40 लाख यानी कि दुगनी कर दी। इसी तरीके से जो 51% से लेके 75% तक जो हमारा सैनिक जो नकारा हो जाता था, उसको हमने 10 लाख से बढ़ा के उसकी जो है अमाउंट है 20 लाख कर दी। इसी तरीके से जो 25% से लेके 50% तक जिसकी इंजरी होती थी या नकारा हो जाता था, उसकी हमने अमाउंट 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दी। तो मैं समझता हूं जो पंजाब के जो हमारे सैनिक, जो हमारे भाई सरहद पे लड़ते हैं, जो हमारे लिए हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए जो उन ऑपरेशंस में उनकी इंजरी हो जाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत सरकार ने आज ऐलान की। इसी तरीके से जिन लोगों ने पंजाब के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ी, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो या राष्ट्रीय जब लड़ाई हुई थी या राष्ट्रीय संकट आया था 1962 में, 1962 में, 1971 में, जो उनमें उनके जंगी शहीद हैं, उनकी विधवाएं हैं, उनके लिए हमने जो राशि थी, जंगी जगीर थी, जो जगीर उनके परिवार को मिलती थी, वो पहले 10,000 मिलती थी सालाना, अब उसको बढ़ा के 20,000 किया। सो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक फैसला हमारे शहीदों के लिए हुआ है। सो आज के लिए पराली को आग लगाने के इंसिडेंट बढ़ रहे हैं। हरियाणा भी ब्लेम कर रहा है कि दिल्ली में पोल्यूशन जो है पंजाब की वजह से, क्योंकि पंजाब में ज्यादा आग लगी है। पिछले कल सिंगल डे में पिछले साल से भी ज्यादा आग लगी है। इसमें ऐड है सर, पिछले 8 दिनों में 78% बढ़ गई है। देखिए बिल्कुल हमने पहली बार हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो हैप्पी सीडर है या जितने भी हम इक्विपमेंट किसानों को दे सकते थे, उसके लिए हमने पूरा इंतजाम किया था, सब किसानों को दिए गए हैं। बिल्कुल हम इस पे ऊपर बिल्कुल लगातार हमारा प्रशासन काम पे लगा हुआ। पहले पुराने सालों से, पुरानी सरकारों के समय से अब तक 56% जो है
वो कम हुए हैं, जो बहुत बड़ा राहत पंजाब को मिली है। 56% कमी आई है। तो जहां भी लगा रहे हैं हम किसान भाइयों को समझा के बुझा के उनको रोक रहे हैं, हमारे ऑफिसर साहबान रोक रहे हैं और सब सख्त एक्शन भी ले रहे हैं। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए भी ब्रेक किया ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। देखो साडे गुरु साहबान ने सानू संदेश दिता है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत मात। बहुत बड़ा संदेश साडे गुरु साहबान ने दिता है, सानू पवन गुरु हवा नू गुरु मन्नियागा। सो मैं समझदा इस समय इस बहुत बड़े कंसैप्ट नू साडे किसान भरा बड़ी अच्छे तरीके नाल समझ रहे हैं। सो उन्होंने साडा प्रशासन भी समझा रहा है। सो बहुत बड़े पद्धर ते डिक्लाइन जिहड़ी आ वो पंजाब च आई हैगी। सो इहदे नाल आउण वाले समय जिथे भी किते है असीं सारा प्रबंध कर रहे हैं, वो भी आउण वाले समय डिक्लाइन। ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੰਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਟਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪਸ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। दिल्ली के पोल्यूशन के लिए दिल्ली के ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਐਫਐਮ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਕਾਫੀ ਪਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਟਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ।